शहर के मशहूर व्यापारी राजेश अग्रवाल की हवेली में आज बहुत चहल पहल थी। हवेली की आलीशान दीवारों के भीतर की चमक और रौनक देखते ही बनती थी। हालांकि इस चमकदमक के पीछे एक गहरा तनाव छिपा था। यह तनाव सविता और उनकी बहू प्रीति के बीच था। सविता का मानना था कि प्रीति उनके बेटे अर्जुन को उनसे दूर कर रही है। प्रीति ने हमेशा सविता को मां की तरह सम्मान दिया, परंतु सविता की शंकाएं कभी कम नहीं हुई। उनके दिल में हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं उनका बेटा अर्जुन उनसे दूर न हो जाए। यह डर और शक हवेली के माहौल को निरंतर भारी बनाए रखता था। प्रीति एक मृदुभाषी और सुसंस्कृत लड़की थी, जिसने अर्जुन से प्रेम विवाह किया था। अर्जुन और प्रीति की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। प्रीति की सादगी और समझदारी ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया था। दोनों ने साथ में अपने सपनों की दुनिया बसाने का निर्णय लिया और शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद प्रीति ने अपने ससुराल को पूरी तरह से अपना लिया। वह हर संभव प्रयास करती कि सविता और राजेश उसे अपनी बेटी की तरह माने, लेकिन सविता का दिल प्रीति के प्रति कभी नरम नहीं हुआ। उन्हें हमेशा लगता था कि प्रीति के आने से उनके बेटे अर्जुन के साथ उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी। शादी के पहले कुछ दिन बड़े ही खुशहाल थे। प्रीति ने अपनी नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। वह हर सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई करती और सविता के साथ किचन का काम भी संभालती। सविता ने कई बार उसे सराहा भी, लेकिन उनके मन में प्रीति के प्रति शक की भावना कम नहीं हो रही थी। एक दिन सविता ने देखा कि अर्जुन और प्रीति एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। सविता को लगा कि प्रीति उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम आजकल बहुत समय प्रीति के साथ बिताने लगे हो, क्या तुम्हें मुझसे बात करने का समय नहीं मिलता? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीति और मैं बस कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। आप भी हमारे साथ बैठें। लेकिन सविता ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें किचन का काम है। एक दिन सविता को पता चला कि प्रीति ने अपने मायके में कुछ जमीन खरीदी है। उन्होंने तुरंत इसे शक की नजर से देखा। सविता को लगा कि प्रीति अर्जुन को वहां बसाने की योजना बना रही है। उन्होंने तुरंत इसे शक की नजर से देखा। सविता को लगा कि प्रीति अर्जुन को वहां बसाने की योजना बना रही है। उन्होंने प्रीति से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। सविता ने प्रीति को बुलाया और कहा, सुना है तुमने अपने मायके में जमीन खरीदी है, क्या तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है? प्रीति ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, मैंने वो जमीन आपके और पापा के नाम से खरीदी है। वहाँ आपका आश्रम बनाने का सपना पूरा करना चाहती हूँ। सविता को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर डांटा और कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें हमसे दूर ले जाना चाहती है। अर्जुन ने प्रीति से इस बारे में पूछा तो वह रो पड़ी। उसने कहा, माँ, मैं तो आपके और पापा के लिए वह जमीन खरीद रही थी। आप दोनों का सपना पूरा करना चाहती हूँ। अर्जुन ने प्रीति को समझाया और कहा कि वह सविता को सब कुछ साफ साफ बता दे। प्रीति ने सविता से बात की, लेकिन सविता के मन में शक का कीड़ा अभी भी जिंदा था। उन्होंने प्रीति पर विश्वास नहीं किया और अपने दिल की बात अर्जुन से भी छुपा ली। समय बीतता गया और सविता और प्रीति के बीच दूरियां बढ़ती गई। एक दिन सविता ने देखा कि प्रीति किसी से फोन पर बात कर रही है और बहुत खुश है। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो, तुम्हारी पत्नी कितनी खुश है। मुझे लगता है वह किसी और के साथ रिश्ते में है। अर्जुन ने सविता को समझाने की कोशिश की, माँ, प्रीति ऐसी लड़की नहीं है। वह आपसे बहुत प्यार करती है और आपके लिए ही वह सब कुछ कर रही है। लेकिन सविता को यकीन नहीं हुआ। एक दिन अर्जुन ने प्रीति से कहा, प्रीति,
माँ को तुम्हारी जमीन खरीदने वाली बात समझ में नहीं आ रही है। उन्हें शक है कि तुम मुझे उनसे दूर ले जाना चाहती हो। प्रीति ने कहा, अर्जुन, मैं तो आपके माता पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ। अगर माँ को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अर्जुन ने प्रीति को समझाया कि वह सविता को सब कुछ साफ साफ बता दे। प्रीति ने हिम्मत जुटाकर सविता से बात की और उन्हें सच्चाई बताई। सविता ने अपनी गलती का एहसास किया और प्रीति से माफी मांगी। प्रीति ने सविता से एक शर्त रखी, माँ, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। सविता ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, अब कोई गलतफहमी नहीं होगी। हवेली में अब खुशी का माहौल था। सविता और प्रीति ने मिलकर आश्रम के निर्माण की योजना बनाई। अर्जुन ने भी अपनी माँ और पत्नी के बीच बढ़ते प्यार को देखकर राहत महसूस की। परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय बिताने लगे। आश्रम का निर्माण तेजी से चल रहा था। सविता और प्रीति ने मिलकर हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखा। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए जी-जान से मेहनत की। अर्जुन भी अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर उनके साथ सहयोग कर रहा था। एक दिन आश्रम का उद्घाटन हुआ, जहां सविता ने सभी को धन्यवाद दिया और प्रीति की सराहना की। इस घटना ने सविता को यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते विश्वास और प्रेम पर आधारित होते हैं। प्रीति ने भी अपनी सास से बहुत कुछ सीखा और दोनों के बीच अब माँ बेटी जैसा संबंध हो गया था। आश्रम के उद्घाटन के बाद सविता ने प्रीति को गले लगाते हुए कहा, प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने जो हमारे लिए किया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं बस चाहती थी कि आप मुझ पर विश्वास करें। अब हम एक परिवार हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इस घटना के बाद सविता और प्रीति के बीच का तनाव पूरी तरह से खत्म हो गया। दोनों ने एक दूसरे को समझा और उनके रिश्ते में विश्वास और प्यार की नई शुरुआत हुई। अर्जुन ने भी इस बदलाव को देखकर खुशी जताई और अपने परिवार के साथ और भी समय बिताने लगा। समय के साथ सविता और प्रीति का रिश्ता और मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम साझा किया। प्रीति ने अपने ससुराल को पूरी तरह से अपना लिया और सविता ने भी उसे अपनी बेटी की तरह माना। हवेली में अब हमेशा खुशी और हंसी की गूंज सुनाई देती थी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहते और एक दूसरे का सम्मान करते। छलावे का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और सविता और प्रीति के बीच सच्चे प्रेम और विश्वास की कहानी शुरू हो गई थी।